जब भी हम भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं, तब सबसे पहले रथ यात्रा का ही ख्याल आता है। यह यात्रा वास्तव में बहुत धांस होती है और इसमें देश विदेश से लोग हिस्सा लेते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। यह यात्रा 12 दिनों तक चलती है और इसका विशेष महत्व होता है। आज भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मौसी के घर गुंडिचा देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं। इनमें से एक परंपरा है जगन्नाथ जी की मूर्तियों को हर 12 साल में बदलना। आइए जानें इसके कारणों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथा में। दोस्तों, दरअसल जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही नहीं, जिस समय मूर्तियां बदली जाती हैं, उस समय पूरे शहर की बत्तियां बंद कर दी जाती हैं और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। मूर्तियों को बदलते समय केवल एक मुख्य पुजारी वहां मौजूद होता है और उसकी आंखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। यह इसलिए किया जाता है जिससे कि मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहे। मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और इस अनुष्ठान को नवकलेबारा नाम दिया जाता है। इसके कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चूंकि ये मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं और उनके जल्दी खराब होने का डर होता है, इस वजह से इसे बदलना ही ठीक होता है। हिंदू धर्म में मूर्तियां केवल देवताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें स्वयं देवताओं की वास्तविक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां निर्जीव नहीं हैं, बल्कि जीवित प्राणी हैं, जिसकी देखभाल करने की ज्यादा आवश्यकता है। नवकलेबारा अनुष्ठान को देवताओं की ऊर्जा और जीवन शक्ति को नवीनीकृत करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। इसमें पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगाने से यह माना जाता है कि देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद देना आगे भी जारी रखेंगे। नवकलेबारा अनुष्ठान की ढास बातें। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी नई मूर्तियों के लिए सबसे पहले सही पेड़ों का चयन करते हैं। पेड़ नीम के ही होने चाहिए जो कम से कम 100 साल पुराने हों और उसमें किसी प्रकार का दोष न हो। उस पेड़ को चुनने से पहले कई नियमों को पालन किया जाता है, जैसे भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के लिए पेड़ का रंग गहरा होना, चक्र व शंख के चिन्ह होना, 4 शाखाएं जिनमें किसी पक्षी का घोंसला न हो और जड़ों में सांप का बिल आदि स्थितियों का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और अस्त्र सुदर्शन की मूर्तियों के लिए भी पेड़ों का चुनाव नियमों और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन पेड़ों को काटकर मंदिर में लाया जाता है। लकड़ी को फिर 3 देवताओं के आकार में उकेरा जाता है। फिर नई मूर्तियों को कपड़े, गहने और सजावट सामग्रियों से सजाया जाता है। इस तरह के पेड़ को खोजना आसान बात नहीं है, लेकिन इस कार्य में खोज करने वालों की सहायता करती है स्वयं देवी मंगला। कहा जाता है कि ऐसे पेड़, जिसे दारू ब्रह्मा कहते हैं, को ढूंढने का कार्य केवल महंतों और पंडितों द्वारा किया जाता है। इनमें से दैताप्ती अर्थात मुख्य महंत को सपने में देवी मंगला पेड़ की निश्चित स्थिति की जानकारी देती है। पेड़ को ढूंढने से लेकर मूर्तियों के बनने तक के कार्य को गुप्त तरीके से किया जाता है। एक बार दारू ब्रह्मा का चुनाव होने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना करके रथ में मंदिर तक लाया जाता है और प्रतिमाओं के बनने तक मूर्तिकार कमरा बंद करके दिन रात अपने कार्य में लगा रहता है। कार्य पूर्ण होने तक किसी का भी कमरे में प्रवेश करना वर्जित होता है। पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ नामक मंदिर में एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में ही विसर्जित कर दिया जाता है। इस संपूर्ण कार्यविधि के बाद वार्षिक उत्सव रथ यात्रा को मनाने का कार्य प्रारंभ होता है। करीब 10 दिनों तक चलने वाले इस रथ उत्सव के अंतिम दिन में
जगन्नाथ मंदिर में प्रतिमाओं की पुनः स्थापना से उत्सव समाप्त होता है। वास्तव में जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को बदलने की प्रथा और इसकी प्रक्रिया काफी अनोखी है और ये जानकर खुशी होती है कि आज भी इस प्रथा की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूले और जुड़े रहे हमारे चैनल दिव्यकथा से।